नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। आपन उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बलरामपुर जनपद की तरफ। बलरामपुर जनपद के पचपेड़वा विकासखंड के अंतर्गत स्थित नावडीह गांव में एक विदेशी मुस्लिम परिवार काफी दिनों से अपना आशियाना बनाकर निवास कर रहा है। यह परिवार पहले बगल के गांव हरखड़ी में भी कई वर्षों तक रहा, लेकिन जब ग्रामीणों को इसके विदेशी होने का पता चला तो लोगों ने वहां से बेदखल करते हुए हटा दिया। इसके बाद यह पूरा परिवार भटकता हुआ नावडीह गांव में पहुंचकर कुछ लोगों के सहयोग से यहां भी एक बार फिर से अपना आशियाना स्थापित करते हुए मुतज़्ज़ी से जम गया। यही नहीं, इसने लोगों के सहयोग और अधिकारियों की मिली भगत से सरकारी अभिलेखों में अपने पूरे परिवार का नाम दर्ज करवाते हुए आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि भी बनवा लिया। हद तो तब हो गई जब विकासखंड अधिकारियों और ग्राम प्रधान से मिली भगत कर इसकी पत्नी जोहरा वाइफ ऑफ अली हसन के नाम का प्रधानमंत्री आवास भी बन गया। इसके बाद आवास बनाने के लिए 40,000 रुपये की पहली किस्त भी जारी कर दिया गया। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी गांव के एक जागरूक व्यक्ति जमाल अहमद को हुई तो उन्होंने सभी मामलों के बारे में अधिकारियों से शिकायत करते हुए आवास सहित सभी प्राप्त सरकारी दस्तावेजों को निरस्त कर कार्रवाई करने का गुहार लगाया, जिस पर एसडीएम तुलसीपुर के आदेश पर थाना पचपेड़वा की पुलिस ने समस्त मामलों पर जांच के दौरान मामला सही पाई जाने के बाद आधार कार्ड, राशन कार्ड सहित सभी सरकारी दस्तावेजों को जब्त कर लिया तथा विकासखंड पचपेड़वा के द्वारा आवास को निरस्त कर सरकारी धन का रिकवरी भी किया गया। इसके बाद एसडीएम ने इस विदेशी व्यक्ति अली हसन को तहसील में तलब कर इसका बयान भी दर्ज किया, जिसमें इसने अपने आप को मौखिक रूप से नेपाल का निवासी होना बताया था, लेकिन सबूत मांगने पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बावजूद तत्कालीन एसडीएम ने इसे वापस नावडीह गांव भेज दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये व्यक्ति कहां से घुसपैठ करके भारत में अभी पूरे परिवार के साथ रह रहा है, जबकि यह वास्तविक रूप से किस देश का निवासी है, इसके बारे में कोई साक्ष्य अभी भी मौजूद नहीं है। एसडीएम ने तत्काल इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं किया? इस विदेशी के कथनानुसार अगर यह नेपाल का ही निवासी है तो यहाँ भारत में अवैध रूप से कैसे रह रहा है? इसे गांव से लेकर किन सरकारी अधिकारियों का संरक्षण कब से और क्यों प्राप्त है? तहसील और थाना पचपेड़वा के जांच में भी इस पूरे परिवार के बारे में विदेशी होकर घुसपैठिए के रूप में निवास करने पर मोहर लग चुकी है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? अगर यह परिवार किसी बड़े गैर कानूनी कार्यों या घटना को अंजाम देकर कहीं लापता हो जाए तो आखिर जिम्मेदार कौन? ऐसे तमाम अनुत्तरित सवाल हैं जिनका जवाब कौन देगा? नावडीह के ग्रामीणों ने इस मामले पर जिम्मेदार अधिकारियों से तत्काल कड़ी कार्रवाई करते हुए इसे देश से बाहर निकालने का गुहार लगाया है। अब देखना होगा कि यह खबर चलने के बाद इस विदेशी घुसपैठिए अली हसन पर परिवार सहित कोई कार्रवाई होती है या यूं ही इसे गांव से लेकर अधिकारियों तक संरक्षण अभी भी मिलता रहेगा। इस पूरे मामले पर गांव के जागरूक जमाल अहमद ने क्या कुछ कहा, आइए वो आपको सुनवाते हैं। हमारे गांव में एक जो है अली हुसैन पुत्र यासीन, अपनी पत्नी जोहरा व अपने लड़के अहमद हुसैन, अन्य 4 परिवार के साथ लगभग 8 वर्षों से मेरे ग्राम पंचायत नावडीह, तहसील तुलसीपुर, जिला बलरामपुर में रह रहा है अवैध तरीके से, जिसकी शिकायत हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर, उप जिलाधिकारी महोदय तुलसीपुर को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया, जिसकी जांच की गई। जांच में तथ्य सही पाए गए। उसने कूट रचित ढंग से जो है हमारे यहाँ से फर्जी दस्तावेज तैयार करके आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड बनवा लिया
तथा अवैध तरीके से जो है उसने आवास भी पारित करा लिया, जिसमें पहली किस्त जारी हुई, उस धन की रिकवरी भी की गई। जांच में सही सारे तथ्य पाए गए, परंतु जिलाधिकारी महोदय या जिलाधिकारी महोदय द्वारा अब तक कोई उचित ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ना तो उसके विरुद्ध FIR दर्ज किया गया, ना तो उसके देश उसको कोर्ट किया गया। अपने यहाँ बुला करके उसका बयान भी उस जिलाधिकारी महोदय ने लिया। अपने आप को वो नेपाल नागरिक बता रहा है, मगर नेपाल की नागरिकता का प्रमाण नहीं दे पा रहा है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये आदमी किस देश का है, बांग्लादेश का है कि रोहिंग्या का है, किस देश का नागरिक है जो अवैध तरीके से मेरे ग्राम पंचायत नावडी में ये रह रहा है। अभी भी कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित करके अगर ये फरार हो जाए तो इसका जिम्मेदार या तो जिला प्रशासन होगा या तो यहाँ की पुलिस होगी। पुलिस कहाँ इनको ढूंढेगी? तो जांच होने के बाद भी कोई इस तरह अपने निवासी होने का प्रमाण पत्र कुछ नहीं दे पाया, तो फिर कार्रवाई क्या हुआ? कार्रवाई अधिकारियों की मिली भगत से दबा दी गई है। कार्रवाई जस की तस बनी हुई है। बस कार्रवाई इतना हुआ है कि उसका आधार कार्ड जब्त कर लिया गया है, उसका वोटर ID से नाम काट दिया गया है, राशन कार्ड का नाम काट दिया गया है। यही कार्रवाई करके मामला ठंडे बस्ते में कर दिए हैं, जबकि उसके ऊपर कोई अभी तक आपराधिक कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, तो अगर ये व्यक्ति किसी तरह का यहाँ हिंदुस्तान में अपराध करके अगर ये फरार हो जाए तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। सब कुछ जांच हुआ, जांच में मामला भी सही पाया गया आपकी शिकायत करने के बाद, तो फिर कार्रवाई जीरो क्यों है? या तो ये अधिकारियों की मिली भगत है, या तो अधिकारियों का मिली भगत में होता तो इसका राशन कार्ड कैसे बनता, आधार कार्ड कैसे बनता, इसको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे इसका नाम सम्मिलित किया जाता, ये सब कैसे होता? अधिकारियों की मिली भगत होता है, कभी इसके खिलाफ कोई ठोस या उचित कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं चाहता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय या उप जिलाधिकारी महोदय इसके विरुद्ध एक्शन लेकर के इसके विरुद्ध अपराध पंजीकृत करावें और उसको इसके देश कोर्ट करें, या तो इसको डिटेंशन सेंटर भेजें। नहीं, तो इसका पता है कि ये किस देश का निवासी है? उसके बताने के अनुसार कैसे मान लिया जाए कि वो नेपाल का ही रहने वाला है? किसी भी देश का वो नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं दे पाया। नेपाल का भी नहीं दे पाया, जबकि वो अपने आप नेपाल का निवासी बता रहा है। उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ नोटिस काट के तलब करके बयान भी दर्ज किए अपने यहाँ, वहाँ भी नागरिकता का प्रमाण नहीं दे पाया। फिर भी कार्रवाई जीरो। हाँ, फिर भी कार्रवाई शून्य है। नाम है आपका? नाम क्या है? कहाँ रहने वाली हो? नेपाल से आए हैं, तो यहाँ नावडी में कब से रह रही हैं? नावडी में ज़्यादा दिन हो गए। मतलब कितना समय बीत गया? अब नाय दिमाग आउट हो कितना समय वहाँ रहे हड़खड़ी, तब वहाँ से तब आए यहाँ रहे। अब कुल मिला जुला के 50-60 साल तो हुई नहीं गवा खाए। अच्छा, हाँ। तो यहाँ से सरकार द्वारा कुछ लाभ मिल रहा है आपको? अब काहे नहीं मिल रहा? सरकारी राशन मिल रहा, सरकारी पैसों आवत रहा, ये चला गया, आवास मिला वो चला गया, हमारे नाम पर आए रहा। अच्छा, हाँ। वोट डाल रहे थे यहाँ? वोटर लिस्ट में नाम था? हाँ, वोटर लिस्ट में नाम रहा, वोट छोड़ते रहे। आधार कार्ड भी बना था? हाँ। तो सब है आपके पास? अब कहाँ है जब थाना जमा है? थाने जमा हो गया? हाँ। क्यों? अब सरे जमा कराई दी। किसने जमा करवा दिया? कुछ शिकायत हुआ था गांव वालों के द्वारा आपके खिलाफ? अब हमारे गाँव क्या है? अबे नहीं भैया लोग 2 बार भाई जमा कराई दी।
पता लग रहा है, सुनने में आ रहा है कि आप नेपाल के नागरिक हैं, आपके पास दोहरी नागरिकता है, नेपाल का और हिंदुस्तान का भी। नहीं तो नेपाल कुछ नहीं है। नेपाल में आपका कुछ नहीं है अब? हाँ कुछ नहीं है। जो कुछ है वो यहाँ हिंदुस्तान में है। हाँ तो जब जांच हुआ, अधिकारियों ने आपसे पूछा तो क्यों नहीं बता पाए, क्यों नहीं सबूत दे पाए? हाँ ये कुल बतिया आया है कुछ नहीं। नहीं, एसडीएम साहब ने बुलाया था तुलसीपुर, तो वहाँ गए, अपना बयान तो दर्ज करवाया, लेकिन सबूत कुछ नहीं दे पाए नेपाल के निवासी होने का। ऐसी ही बड़ी देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जल्द ही हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।